Hi everyone. In this part, we will start civics next chapter, पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। So what happens after people elect their representatives? जब भी हम किसी भी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसकी क्या जिम्मेवारी रहती है उस रिप्रेजेंटेटिव की, और उसके बाद वो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्पेशली जो रूरल एरियाज़ होते हैं, इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कैसे प्रशासन चलता है। जो थर्ड टायर होता है गवर्नमेंट का, पंचायती राज, वो कैसे अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद देखेंगे कि ग्राम सभा, और ग्राम सभा में जो मीटिंग हेल्ड की जाती है, मीटिंग होती है, उसका क्या उद्देश्य रहता है और कौन कौन लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिया गया है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। एक गांव है जिसका नाम है हरदास विलेज। तो उस गांव की क्या क्या समस्याएं रहती हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है इसका। सबसे पहले ये बताया गया है कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन एरिया कवर्ड बाय पंचायत। ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जिसके अंदर जितने भी अडल्ट होते हैं, 18 या उससे ऊपर के एज के जितने भी लोग होते हैं, वो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो वो ग्राम सभा किसी एक गांव की हो सकती है या फिर कुछ गांव मिलकर के ग्राम सभा का आयोजन कर सकते हैं। इन सम स्टेट्स एज एन एग्जाम्पल अबो, विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर सच विलेज। तो कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें इस चैप्टर के अंदर भी, जहाँ पर एक मीटिंग हेल्ड की गई है। तो कोई भी व्यक्ति 18 या उससे ऊपर साल, जो उसकी एज 18 से अबो हो, तो इस ग्राम सभा का एक मेंबर माना जाता है, एक सदस्य होता है। तो उसके बाद देखिए हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। द पीपल ऑफ हरदास विलेज are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. तो हरदास विलेज के जो निवासी हैं वो जानने को उत्सुक हैं कि उनकी गांव की पंचायत ने उनके लिए क्या प्लानिंग की है, क्या योजना बनाई है। फिर आगे ग्राम सभा का एक दृश्य दिखाया गया है चैप्टर के अंदर कि ग्राम सभा के अंदर लोग कैसे इकट्ठे होते हैं। ग्राम सभा मीटिंग्स बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो पंचायत का अध्यक्ष जो होता है, मुखिया जो होता है पंचायत का, उसके द्वारा स्टार्ट की जाती है, जिसको हम बोलते हैं सरपंच। और उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं पंच। प्रेजेंटिंग ए प्लान ऑन रिपेयरिंग रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू मेन हाईवे। और सरपंच जो हैं या फिर जो बाकी पंच मेंबर्स हैं, वो एक प्लान जो है लोगों के सामने रखते हैं जो गांव के रास्ते को एक हाईवे से जोड़ेगा। ठीक है, उस गांव के रास्ते को पक्का करवाना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पे रोड बनवाना चाहते हैं। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। इसके बाद रोड वाले विषय के बाद जो दूसरा विषय आता है इसके अंदर पानी का, पानी और उसकी कमी के ऊपर डिस्कशन होना स्टार्ट होता है। So every village पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। हर एक गांव की पंचायत वार्ड में डिवाइड होती है। वार्ड क्या होते हैं? छोटे एरियाज होते हैं गांव के ही, जैसे कस्बों के होते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। और हर एक वार्ड के अंदर एक प्रतिनिधि होता है जिसको वार्ड मेंबर बोला जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट ए सरपंच हु इज पंचायत प्रेसिडेंट। और जितने भी सदस्य होते हैं जो जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वार्ड के अंदर, वो सभी प्रतिनिधि मिल करके एक अपने मुखिया को चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं। जो गांव का भी मुखिया होता है सरपंच होता है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। जो वार्ड के पंच होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो ग्राम पंचायत बनाते हैं। एंड द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। और ग्राम पंचायत 5 साल तक के लिए चुनी जाती है। द ग्राम पंचायत हैज़ ए सेक्रेटरी यूज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत का एक सहायक अधिकारी होता है जो एक ग्राम सभा का भी, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का एक सेक्रेटरी होता है जो सहायक अधिकारी जिसे बोलते हैं। दिस पर्सन इज नॉट इलेक्टेड
बट इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। तो इस जो भी ये सेक्रेटरी होता है, जो भी व्यक्ति होता है इस पद के ऊपर, तो इसको चुना नहीं जाता है, इसको सरकार भेजती है ग्राम पंचायत के लिए, इसको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। सो द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। तो सेक्रेटरी की क्या भूमिका रहती है, क्या रोल है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी की ये जिम्मेवारी है कि गांव के अंदर जितनी भी ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत की मीटिंग्स होती हैं, ग्राम सभा की मीटिंग होती हैं, तो उन सभी का आयोजन जो है वो सेक्रेटरी करवाता है। इसके अलावा मीटिंग्स में जो भी मुद्दे हैं, उसके ऊपर जो भी डिस्कशन होना है, जो भी उसके ऊपर महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सभी रिकॉर्ड सेक्रेटरी करता है। फिर गांव की जो पंचायत है वो शुरू होती है। उसके बाद जो एक पहला विलेजर है, गांव निवासी, वो कहता है, जिसका नाम है तीजिया। सो कहता है, मीटिंग बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। जो गांव की समस्या है हरदास गांव के अंदर, वो बहुत ही एक्यूट है, बहुत ही गंभीर है। द हेडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड। जो हेडपम्प का पानी है वो भी नीचे चला गया है, जहाँ तक उसकी ड्रिलिंग की गई थी वहाँ तक पानी नहीं रहा है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स। और इनको मुश्किल से नल के अंदर पानी मिलता है। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। और वुमेन्स को भी सुरू रिवर के पास जाना पड़ता है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है गांव से। फिर उनमें से दूसरा एक सदस्य कहता है कि जो पाइपिंग वाटर है शुरू से, कि भी शुरू नदी से पाइप जो है खोद करके लेके आया जाए और गांव के अंदर जो नल की व्यवस्था है वो की जाए। ठीक है, जिसको बोलते हैं मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द वाटर सप्लाई। भी सोरू नदी से जो पानी है वो पाइप के द्वारा लेके आया जाए और फिर उसको एक टैंक में एकत्रित कर दिया जाए। बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन दूसरे गांव वाले सोचते हैं कि ये बहुत महंगा होगा। इट इज़ बेटर दे फील टू डीपन हैंड पम्प्स द वेल्स फॉर दिस सीजन। तो उन्हें लगता है कि भी पाइप लेके आने से अच्छा है कि हैंडपम्प्स को ही और गहरा खोद दिया जाए, और ही गहरा उसको लगा दिया जाए। सो तीजिया सेज दिस इज़ नॉट इनफ। तीजिया कहता है कि ये काफ़ी नहीं रहेगा। ठीक है, हैंडपम्प को खोदना ही और गहरा वो काफ़ी नहीं रहेगा, इसके लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। सो वी नीड टू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। कि भी जो हर साल है वो ग्राउंड वाटर वो नीचे जा रहा है, पानी का स्तर कम हो रहा है, तो इसके लिए हमें कोई परमानेंट जो है सॉल्यूशन वो ढूंढना पड़ेगा। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सिपिंग इनटू द ग्राउंड। और पानी में जो ग्राउंड के अंदर जो पानी रिसता है वो रेट कम है, जो हम यूज़ करते हैं उसका रेट ज़्यादा है। विच मीन्स कि पानी की रिसने की दर, जो पानी आता है, रेन वाटर आता है या फिर किसी दूसरे स्रोत से पानी जाता है ग्राउंड के अंदर, ठीक है, उसकी सीपिंग का जो रेट है, उसके अंदर जाने की जो रेट है, दर है, वो कम है और इस पानी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। So another member Anwar tells everyone that he has seen the ways of conserving water and dredging it in village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. तो दूसरा सदस्य अनवर, जिसका नाम हो, वो कहता है कि एक बार उसने कंजर्विंग जो वाटर कंजर्विंग का तरीका देखा था। ठीक है, उसके भाई के पास जब वो एक महाराष्ट्र के गांव में गया था, तो उसने जो है तरीका रिचार्ज करने का वाटर को, ठीक है, फिर से पानी लेके आने का जो है एक तरीका देखा। तो इसको बोलते हैं, इट वाज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट। इसको वाटर शेड डेवलपमेंट बोला जाता है। ही हैड हर्ड दैट गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस। और उसने सुना था कि वाटर शेड के लिए गवर्नमेंट जो है पैसा भी देती है। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। उसके गांव में जो उसके गांव के जो लोग हैं, उसके भाई के जो गांव के लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने वहाँ पे पेड़ लगाए हैं और चेक डैम बनवाए हैं, टैंक बनवाए हैं। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट इन डिटेल। तो इस हर एक को लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, ठीक है, पानी को इकट्ठा करने का। और पंचायत को जो है इसके बारे में पंचायत से इसके बारे में और डिटेल से पूछा गया कि भी चेक डैम्स बनवाना कितना ज़्यादा सही रहेगा हमारे हरदास गांव के बारे में।
ठीक है, हमारे हरदास गांव के लिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अंदर दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सबसे पहला ये है कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स और पंचायत मेंबर्स होते हैं या फिर गांव के जो अडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, वो हिस्सा लेते हैं 18 या 18 एज से ऊपर। और सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा सो फार बट वी आर प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड। ग्राम सभा में कौन कौन सी मीटिंग्स जो है वो डिस्कस की गई थी, कौन कौन सी मीटिंग्स के अंदर कौन कौन सी बातें जो है डिस्कस की गई थी, वट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन आर बीइंग सजेस्टेड, और इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किए गए थे। देखिए हमारा नेक्स्ट आगे का सेक्शन देखिए। द नेक्स्ट आइटम on the agenda for the Gram Sabha is finalization of the list of people below the poverty line which had to be approved by the Gram Sabha। जो आखिरी टॉपिक आता है ग्राम पंचायत के अंदर, जो एजेंडा मीन्स आखिरी जो विषय है ग्राम सभा का, वो ये है कि जो बीपीएल परिवार हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से जो जितने भी परिवार हैं, ठीक है, उनकी जो लिस्ट है उसको फाइनलाइज करना कि भी कौन कौन से परिवार इसके अंदर आते हैं। As soon as the list is read out, people begin to whisper। जैसे ही लिस्ट को पढ़ाया गया तो लोग जो है आपस में बातचीत करने लगे। नटवर हैज जस्ट बॉट ए कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम ए न्यू मोटरसाइकिल। जो एक गांव का निवासी है नटवर, तो एक जो है सूरजमल जो है वो कहता है कि नटवर जो है उसके गांव का रहने वाला, वो एक कलर टीवी लेके आया है और उसके बेटे ने अभी उसको एक नई मोटरसाइकिल दिलवाई है। तो पॉवर्टी लाइन में कैसे हो गया, मतलब जो गरीबी रेखा है उसके नीचे वो कैसे रह गया, तो उसके पास कलर टीवी और मोटरसाइकिल है। सो सरोज सेज दैट सरोज सेज टू सुखी बाई हाउ द बिरजूज नेम गोट टू द लिस्ट, कि बिरजू का नाम कैसे आया लिस्ट के अंदर। ही हैज़ सो मच लैंड, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, इस लिस्ट के अंदर सिर्फ गरीब लोग ही होने चाहिए। And Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet, that his name is not in the list। और दूसरा कहता है कि जो व्यक्ति है ओम प्रकाश, जो जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, जो एक मज़दूर है और वो मुश्किल से अपनी ज़रूरतें पूरे कर पाता है, उसका नाम लिस्ट के अंदर नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद। और आपको पता है कि जो नटवर और बिरजू दोनों दोस्त हैं अमीर चंद के, ठीक है। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर। सो अमीर चंद की जो पावर उसको काउंटर कौन कर सकता है, मतलब उसको अनदेखा कौन कर सकता है। सुखी बाई सेज अमीर चंद वाज द अर्लियर जमींदार ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर ए लॉट ऑफ लैंड। कि पहले अमीर चंद जो था वो जमींदार था, मतलब लैंड ओनर था, जो गांव की ज़मीन थी उसके उसके नाम थी, और अभी भी उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, उसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोल है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। लेकिन जो ये कहता है कि गांव के अंदर ये बातचीत होती है कि ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट के अंदर ज़रूर होना चाहिए। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ समवन हैज़ एनीथिंग टू से। तो सरपंच देखता है लोगों को, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, और ये उनसे पूछता है सरपंच की क्या कोई और कुछ कहना चाहता है। सो सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिजबू। तो सरोज जो है वो सूरजमल को आग्रह करती है कि नटवर और बिरजू के बारे में आप जो है सरपंच से पूछिए। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो चुप रहता है। अमीर चंद इज सीटिंग इन द ग्राम पंचायत कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। जो अमीर चंद है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जो एक बड़ा ज़मींदार भी है, तो वो भी ग्राम पंचायत के अंदर बैठा हुआ है, सबको देख रहा है। देन सरोज गेट्स अप, तो सरोज खड़ी होती है एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। ये कह रहा है कि ओम प्रकाश का नाम बीपीएल लिस्ट के अंदर होना चाहिए। अदर एग्रीज दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। दूसरे लोग सहमत होते हैं कि वह और उसका परिवार बहुत गरीब है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। तो सरपंच से पूछता है कि उसका नाम लिस्ट से कैसे रह गया, बाहर कैसे रह गया वो। द टीचर हु हैड डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिली सेज ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। तो ये कहता है कि जब सर्वे किया गया, मतलब सर्वे क्या होता है कि जानकारी इकट्ठा करना किसी भी चीज़ के बारे में। तो जब इस गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही थी कि कौन लोग जो हैं वो गरीब परिवार से आते हैं, कि कौन जो ऐसे परिवार हैं जो बीपीएल लाइन से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। सो
ओम प्रकाश जो वो कहती है टीचर जो जब वो सर्वे करने गई तो ये कहा कि जब वो उनके घर पे पहुंची तो उनका घर लॉक था, ठीक है, उनके घर पे कोई नहीं था। एंड ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, शायद वो कहीं पे काम देखने के लिए गया होगा। द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो सरपंच जो है इंस्ट्रक्शन निर्देश देता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की फैमिली है उसकी इनकम को जो है, मतलब उसकी इनकम देखी जाएगी, उनकी इनकम कितनी है, सालाना या मंथली, और यदि कम पाई जाती है जितना गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है तो उसका नाम भी लिस्ट के अंदर आना चाहिए। तो ये थी इस पूरे डिस्कशन का जितना भी एक सारांश था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है ग्राम पंचायत से रिलेटेड वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।